स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से ये जो हमारा पाठ है गद्दार कौन, तो उसका प्रश्न उत्तर पाठ हमने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न उत्तर के बारे में। तो मुझको कमेंट आया गया था कि इसका प्रश्न उत्तर लाइए करके। तो चलिए पढ़ते हैं। वीडियो को जो है पूरी तरह से देखना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए पहले नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि दशहरे पर नवलगढ़ राज्य में होने वाले आयोजन के बारे में लिखिए। तो दशहरे पर जो नवलगढ़ राज्य था उसमें जो भी आयोजन किया जाता था, क्या क्या आयोजन किया जाता था, उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है इसका। तो नवलगढ़ राज्य में प्रथा चली आ रही थी कि हर साल दशहरे की राजधानी में बड़ा सा मेला लगता। तो क्या होता था कि जो नवलगढ़ राज्य था उसकी राजधानी थी मानिकपुर। तो उसमें क्या होता था कि हर साल दशहरे के दिन वहाँ पर क्या किया जाता था, मेले का आयोजन वहाँ पर जो है किया जाता था। बहुत बड़ा सा मेला वहाँ पर जो है लगता था। और उस दिन प्रजा का हर व्यक्ति राजा को अपनी शक्ति के अनुसार भेंट चढ़ाता था। तो जितना भी व्यक्ति था उस राज्य में वो जो है अपने राजा को क्या करता था, अपनी शक्ति के अनुसार जो भी हो भेंट चढ़ाता था, उसको गिफ्ट करता था। किस दिन? राजधानी में, मतलब दशहरे के दिन। अब राजमहल को खूब सजाया जाता था। तो जो राजमहल होता था राजा का, उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसको सजाया जाता था। और नगर में जो है कम उत्साह नहीं रहता, यानी कि हर व्यक्ति जो है उस दिन बहुत ही उत्साहित रहता था। कब? दशहरे के दिन। और दूर दूर से नृत्य मंडलियाँ आती और संगीत के कलाकारों तक का जमाव रहता। तो उस दिन क्या होता था कि दूर दूर से नृत्य मंडलियों का बुलाया जाता था, यानी कि नृत्य मंडलियाँ होती है उनको बुलाया जाता था। और संगीत का भी वहाँ पर आयोजन किया जाता था दशहरे के दिन। और वहाँ पर रामलीला का तो जैसे अंत ही न होता। सचमुच उस दिन राजधानी सजी धजी दुल्हन से कम न लगती। तो क्या बताते हैं कि उस दिन रामलीला का तो जैसे अंत ही ना होता, यानी कि जो रामलीला है वो हमेशा जो है चलता ही रहता था। किस दिन? दशहरे के दिन। और राजधानी को बहुत ही अच्छे ढंग से सजाया जाता था, जैसे कोई दुल्हन सजी धजी हो। तो ठीक उसी प्रकार से राजधानी भी दुल्हन की तरह सजी धजी लगती थी। और इस प्रकार से ये जो दशहरे पर नवलगढ़ राज्य में आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या होता है कि राजा राम शाह और उनके पुरोहित राम भगत के आपसी संबंध कैसे थे। तो जो नवलगढ़ राज्य के राजा कौन थे? राम शाह। और उनके पुरोहित पंडित राम भगत थे। तो इनके आपसी संबंध यानी कि ये जो है आपस में कैसे थे, तो इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए उत्तर देखते हैं। राजा राम शाह और उनके पुरोहित राम भगत के आपसी संबंध क्या थे? काफ़ी मधुर थे। और राजा राम शाह पंडित राम भगत को अपना पुरोहित कम और अपना मित्र ज़्यादा मानते थे। तो राजा और उनके पुरोहित पंडित राम भगत, तो इनके जो संबंध थे, इनके जो रिश्तेदारी थे वो काफ़ी क्या थे? मधुर थे, काफ़ी अच्छे थे। और जो राजा होते हैं राम शाह, वो जो है पंडित राम भगत को अपना राज पुरोहित कम और उनको जो है अपना मित्र ज़्यादा मानते थे, यानी कि एक मित्र की भांति इनसे व्यवहार किया जाता था राम भगत के साथ। और राजा जो है हर काम को करने से पहले अपने पुरोहित पंडित राम भगत से पूछ करके वो जो है काम किया करता था। और पंडित राम भगत भी राजा का क्या करता था? आदर करता था। तो कई बार पंडित राम भगत राजा की तारीफ के पुल बांध देता, जिससे राजा खुश होकर के पंडित को स्वर्ण मुद्राएं दे देता था। तो कभी कभी जो राम भगत होता था वो राजा की तारीफ कर देता था, जिससे ये जो राजा था वो क्या हो जाता था? खुश हो जाता था और पंडित को क्या कर देता था? सोने की मुद्रा दे देता था। तो इस प्रकार से उनका जो संबंध था वो काफ़ी मधुर था, काफ़ी अच्छा था। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं कि रामचरण को अपनी नौकरी से क्यों हाथ धोना पड़ा। तो ये रामचरण कौन था? तो रामचरण था पुरोहित राम भगत का बेटा। तो और रामचरण है राम भगत का बेटा। और राजेंद्र शाह कौन है? उनके राजा का बेटा, यानी कि राजा राम शाह का बेटा। तो राजा राम शाह का बेटा हो गया राजेंद्र शाह, और राम भगत का बेटा हो गया रामचरण। तो आपको इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो रामचरण को अपनी नौकरी से क्यों हाथ धोना पड़ा, ये जो है तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। चलिए उत्तर देखते हैं। तो राजा राजेंद्र शाह अपने पिता से अलग था, यानी कि जो राजा राजेंद्र शाह था वो अपने पिता से एकदम अलग था। पिता उनके राम शाह, तो उनसे बिल्कुल भी ये जो है अलग था, एकदम भिन्न था। वह उद्दंड और विलासी था। वो पूरी तरह क्या था? उद्दंड था, और विलासिता में वो जो है पूरी तरह भर चुका था। तो क्या होता है कि इसके विपरीत जो रामचरण था वो क्या था? अधिक बुद्धिवादी और तर्क करने वाला। रामचरण इन ये जो राजेंद्र शाह था उनका क्या था? पुरोहित था। तो ये जो रामचरण था वो कैसा था? बहुत ही शांत किस्म का व्यक्ति था और बहुत ही तर्क विचार करने वाला था। तो रोज़ सवेरे नृत्य और संगीत की महफिल जमती।
तो जो राजा का दरबार होता, राम शाह का जो दरबार था, राजेंद्र शाह का जो दरबार था, तो उसमें क्या किया जाता था, रोज़ जैसे ही सवेरा होता तो नृत्य और संगीत की मंडलियाँ वो जो है देखता था। तो इसमें राजा राजेंद्र शाह को बहुत ही मज़ा आता था। तो जो राजा राजेंद्र शाह था, राम शाह का जो बेटा था, उसको बहुत ही क्या आता था, मज़ा आता था नृत्य वगैरह सब देखने में और भोग विलास में पूरी तरह से डूब चुका था। तो रामचरण बीच बीच में उनको टोकता और उनका ध्यान जो है प्रजा प्रजा की ओर जो है खींचता था। तो जो पुरोहित रामचरण था, वो क्या करता था कि ये जो राजेंद्र शाह था उनका ध्यान जो है प्रजा की ओर खींचता था, प्रजा के दुखों की ओर और राज्य की ओर ये जो है खींचता था। लेकिन जो राजा थे वो क्या हो जाते थे, रामचरण पर ही क्रोधित हो जाया करते थे। अब ये जो परिस्थिति थी वो बहुत ही विकट थी और बहुत ही अजीब सी परिस्थिति यहाँ पर आ चुकी थी। और जो उनके पुरोहित थे रामचरण, वो जानता था कि ये जो राजा की आदतें हैं, यानी कि वो जो है बहुत ही क्या था, उद्दंड और विलासी था। तो इनकी जो आदतें हैं उनको जल्दी ही नहीं बदली जा सकती ऐसा करके। तो जो है अपना अपमान तो सहता रहा, लेकिन अपने कर्तव्य यानी कि पुरोहित होने का कर्तव्य वो जो है पालन करता रहा था। और इधर राजा की विलासप्रियता के कारण जो है उनका जो खजाना था, सरकारी खजाना, वो क्या हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। वो जो है रोज़ नृत्य और संगीत का आनंद लेता था और पूरे खुश होकर के वो जो है अपना सरकारी खजाना वो जो है बांट देता था। तो क्या हो रहा था कि प्रजा के दुख भी बढ़ने लगे थे। वो जो है राजा राजेंद्र शाह, वो अपनी प्रजा पर जो है तनिक भी ध्यान नहीं देता था। वो अपने पिता से बिल्कुल क्या था, अलग था। तो इस कारण से जो है प्रजा भी उनसे खुश नहीं थी। तो क्या होता है कि रामचरण ने राजा शाह को क्या किया, आखिरी नेक सलाह दी। तो अंत में जो रामचरण होता है वो बोलता है कि प्रजा बहुत कष्ट में है, राज्य के जो लोग हैं वो भी बहुत कष्ट में हैं, तो आप थोड़ा ध्यान भी दीजिए ऐसा करके। तो जैसे ही ये जो है बोलता है रामचरण, तो राजेंद्र शाह उनको अपनी नौकरी से निकाल निकाल देता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोतियों की फसल वस्तुतः क्या थी। तो पाठ में हम लोग पढ़े हैं कि वहाँ पर जो है मोतियों की फसल रामचरण के द्वारा जो है लगाया गया था। तो वास्तव में क्या मोती की फसल होती है या कोई और कुछ था, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो उत्तर देखते हैं। मोतियों की फसल वास्तव में मोती की फसल नहीं थी। यानी कि ये जो मोती की फसल बताया जा रहा है वो मोती की फसल नहीं थी, बल्कि वो क्या था, वह पौधों पर ओस के बूंद गिरे जाने के कारण मोती जैसे क्या हो रहा था, चमक रहा था। तो और सब लोग उसको क्या पहचान रहे थे, मोतियों की फसल उसको मान रहे थे। तो जब जो है ठंड के दिनों में पौधों पर जो है ओस की बूंद गिरा रहता है, तो जो है एकदम मोती के जैसे चमकता है। तो सब लोग उसको क्या मान लेते हैं, मोती की फसल मान लेते हैं। लेकिन वो मोती की फसल नहीं था, वो क्या था, पौधे में ओस की बूंद गिर जाने के कारण वो जो है मोती जैसा चमक रहा था। तो आपको इसको याद रखना है। और ये सब चीज़ क्यों किया गया था, राजा राजेंद्र शाह को सबक सिखाने के लिए रामचरण के द्वारा ये जो चीज़ है वो किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम नंबर का क्वेश्चन है कि रामचरण की सफलता पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। यानी कि रामचरण अपने कार्य में सफल रहा या नहीं रहा, उसने राजा को किस प्रकार से मार्गदर्शन किया, तो इसके बारे में यह जो क्वेश्चन है दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। जब रामचरण ने राजेंद्र शाह को सबक सिखाने की ठान ली, तब उसने एक काम किया। तो चलिए देखते हैं क्या काम किया रामचरण ने राजा राजेंद्र शाह को सबक सिखाने के लिए। तो उसने खेत में जा कर के चुपके से क्या कर दिया, गेहूं की फसल जो है उगा दी। और जब फसल उगाई तो उसने राजा और उनके जो चेले यानी कि उनके जो दरबारी थे उनको साथ लेकर के उसी खेत में आ गया और उनसे बोला कि ये जो फसल है वो क्या है, मोतियों की फसल। यानी कि ये जो रामचरण है वो राजा राजेंद्र शाह को क्या करना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था। वो एकदम जिद्दी और विलासी था, उसका जो ध्यान है वो प्रजा पर बिल्कुल भी नहीं था। तो इस कारण से जो रामचरण है वो राजा राजेंद्र शाह को क्या करना चाहता है, सबक सिखाना चाहता था। तो क्या करता है, एक खेत में जाता है और वहाँ पर चुपके से गेहूं की फसल को बोन लेता है। अब जैसे ही फसल छोटा छोटा उग आता है, तो क्या था कि वो जो है राजा और उनके चेलों को जो है उसी खेत में ले जाता है और क्या बोलता है कि मैंने मोतियों की फसल जो है उगाई है, ऐसा करके राजा को बोल देता है। तो राजा जो है खुश हो जाता है और उनके जो चेले हैं उन्हें यानी कि उनके जो दरबारी हैं वो भी खुश हो जाते हैं कि हम जो है मोतियों की फसल उगा सकते हैं करके। लेकिन वो क्या था, मोतियों की फसल नहीं था। क्या होता है चलिए देखते हैं। जैसे ही राजा ने और उनके जो दरबारी थे उसने सुना कि मोतियों की फसल है, तो उसको तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो जितने भी उनके दरबारी होते हैं वो सुनते हैं कि ये जो है मोतियों की फसल है, तो उसको तोड़ने के लिए जो है आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अचानक जो रामचरण है उनसे मना करता है और कहा है कि ये जो मोतियों की पवित्र फसल है और उसको वही तोड़ सकते हैं जिसने अपने देश के प्रति कोई गद्दारी नहीं की हो। तो रामचरण जैसे ही मतलब उनके जो राजा और उनके जो दरबारी हैं वो जैसे ही उस फसल को तोड़ने के लिए जाते हैं, तो रामचरण क्या बोल देता है कि रुको,
ये जो मोतियों की फसल है वो क्या है, बहुत ही पवित्र है और इसको वही तोड़ सकता है जिसने अपने देश के प्रति कोई गद्दारी नहीं की हो, ऐसा करके। यानी कि वो जो है राजा को सबक सिखाना चाहता था। राजा बहुत क्या था, उद्दंड और विलासी था, वो पूरी तरह से भोग विलास में डूबा रहता। अपने प्रजा पर भी वो जो है ध्यान नहीं था, पूरी तरह उसका खजाना भी खाली हो चुका था। तो इन सब चीज़ों के कारण उसने अपने राजा को सबक सिखाने की ठान ली। अब जैसे ही लोगों ने ये जो वाक्य सुना कि ये जो है पवित्र फसल है, ऐसा करके, तो सब लोग जो है एक दूसरे को देखने लगे। यानी कि जितने भी उनके राजा चेले थे, जितने भी दरबारी थे, वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और सिर्फ राजा वहाँ पर जो है खड़ा रहता है। तो अंत में जो राजा राजेंद्र शाह है, उसको आत्मज्ञान हो जाता है कि मैं क्या था, गलत था, मैं पूरी तरह से भोग विलास में डूबा था, प्रजा का बिल्कुल भी मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इस प्रकार से राजेंद्र शाह को क्या हो जाता है, उसकी आँख खुल जाती है, उसको आत्मज्ञान हो जाता है। और अगले ही क्षण वो क्या करता है कि राजा राजेंद्र शाह रहता है, रामचरण के चरणों पर अपना मस्तक जो है झुका लेता है। तो इस प्रकार से रामचरण को अपनी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन जो मोतियों की फसल वो क्या थी, वो जो है ओस की बूंदें उसमें गिरी हुई थी उस पौधे में, तो वो जो है मोती जैसे दिख रहा था। तो आपको इसको याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारा यह जो प्रश्न उत्तर था मेन मेन वाला। तो चलिए, और यदि आप इसका आगे का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो सिर्फ 5 ही क्वेश्चन था हमारा आईएमपी था, तो आपको इसको याद रखना है। और आप ऐसे ही यदि वीडियो चाहते हैं तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।